हमारे अभी जो युवा जो गाए हैं, ये तमाम लोग जो इस समारोह में आज जो शिरकत किए हैं, मैं तहे दिल से अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज सम्मान समारोह आयोजित है, और सम्मान समारोह में यह फोकस रहता है कि हमारे जो समाज के जो युवा पीढ़ी है, जो आगे की ओर अपनी दिशा को लेकर आगे चल रही है, उसको प्रोत्साहित करना। हमारे जो जागरूक जो एडवाइस करने वाले लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ताकि उनको मोटिवेशन मिल सके, प्रेरणा मिल सके, और जो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं उनको एक आत्मबल, एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ा सके। इस उद्देश्य से सम्मान समारोह का महत्व और उद्देश्य बढ़ जाता है, जिसका हमारे आयोजकों ने इसका भरपूर मेहनत किया है। लोगों को जुटाने का ये बहुत ही काबिल वाली बात है। जैसा कि सब लोगों ने अपने अपने विचारों को आप लोग के समझ रखा है, तो सभी माननीय लोगों का विचार हमको लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है आपके जीवन के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आप और आगे ऊंचाइयों तक पहुँचे। इस बिंदु को लोगों ने फोकस किया आप लोग के समक्ष, और इस दिशा में समाज को, हमारे विद्या समाज को आगे बढ़ना है, और एक अच्छा एक आदर्श समाज के रूप में विद्या समाज या विद्या सोसाइटी को भी आगे ले जाना है। तो मेरा कहना है कि आज जो हम लोग तो बढ़ रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो जैसा कि सर लोगों ने कहा कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, चाहे आपका जो भी क्षेत्र मन के अनुकूल हो, जिस क्षेत्र में आपको मन लगता हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, उस शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हो, या किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, विज्ञान के क्षेत्र में, जितने भी सेक्टर हैं, जैसे जी ने कहा, जो भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, पूरा मन के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ आप 100% चुनौती के बतौर आपको ये तैयारी करना चाहिए। आज जैसे कि जेपीएससी की बातें हो रही है, जेपीएससी प्रशासनिक विभाग एक प्रशासनिक विभाग है, जो कि एक मैटर करता है कि प्रशासन में हमारे लोग हैं कि नहीं, जो डिसीजन मेकर करता है, जो ऊपर बड़े पदाधिकारी हैं, वहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे, इसको एक चुनौती के बतौर हम जैसे युवा पीढ़ियों को देना चाहिए, क्योंकि जेपीएससी का मौका इस बार मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस बार आप लोग जरूर भरे होंगे, जिन्होंने इस पात्रता को, इस योग्यता को पूरा करते हुए अर्हता को, हमको लगता है कितने लोग इस परीक्षा में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जेपीएससी परीक्षा ग्रेजुएशन जो किए हैं, संख्या हमको लगता है कम है, और भी लोग होंगे जो नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह के एग्जाम में हम लोग को आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग प्रशासनिक विभाग में हमारे लोग भी वीडियो बने। जो वीडियो का पोस्ट बहुत ही बड़ा होता है, जो प्रशासनिक विभाग है, और जो भी योजनाएं आती है उसके थ्रू जो है हमारे आम जनता पर लोग जाते हैं, तो हमारे लोग नहीं जाएंगे तो हमारे लोगों को कौन देखने वाला है? हमारे लोग नहीं है अभी भी, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए भी हमें चैलेंज के बतौर हम लोगों को लेना चाहिए, और इस दिशा में हमारा कदम आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब जो आज का सम्मान समारोह आयोजित है, इस दिशा में भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए आयोजित किया गया है, और इस दिशा में खासकर बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे लोग भी बड़ा क्षेत्र में नहीं है, हमारे लोग को भी मीडिया में जाना चाहिए। मीडिया में क्यों नहीं है? हमारे लोग को भी जैसे बोल रहे हैं कि एमएलए के साथ साथ बहुत सारे पोस्ट हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, डीएम हैं, डीसी हैं, ये सारे लोग जैसे IAS वगैरह, SP वगैरह, ये सारे पोस्ट चुना के कब तक हमारे लोग जाएंगे, जो बहुत बड़ा पोस्ट होता है। तो हमारे लोग तो छोटे छोटे पोस्ट में जा रहे हैं, लेकिन ये उच्च शिक्षा के बतौर भी हमको आगे ले जाना है, ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी हमारे लोग रहें, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, कुलपति बने, DSc बने, कुलपति बने। ये सारे चीज़ों में हमारे लोगों को जाने से ये हमारा समाज जो आगे द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि हम केवल शिक्षा को एक पढ़ाई के बतौर या शिक्षा पा लेने के बतौर, जैसा कि यहाँ माननीय लोगों ने कहा कि नौकरी के बतौर ही नहीं देखना चाहिए, हमको ये आभास होना चाहिए और ये मन में होना चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ
यदि हम अपने नौकरी में हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज को हम जागरूक करें, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी पेशा से जुड़े हुए हों। ऐसा नहीं कि हम नौकरी पा लिए और अपने परिवार में ही सीमित रह जाए। थोड़े परिवार का दायरा को बढ़ाना चाहिए। वो दायरा एक समाज हो सकता है, वो दायरा एक देश हो सकता है। इसलिए उस दिशा में, उस समाज में, उस और हमको बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि नौकरी लेके, पैसा लेके बहुत सारे लोग मटिया जाते हैं और अपने घर में सीमित हो जाते हैं और बाल बच्चा तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। समाज के लिए भी हमको टाइम निकालना है और देना है और आगे, तभी तो हम एक जागरूक कहाएंगे। पैसा में हमारा तो नाम होगा, समाज का नाम होगा, लेकिन समाज को जो निचले तबका है, जुआ के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है? लोगों को जागरूक करने के लिए हम कहाँ तक ले जा रहे हैं? जैसे आज हमारे जागरूक लोग आए हुए हैं, दिनेश सर जी हैं, तो इन लोगों ने जो संघर्ष करके इस मुकाम पर हासिल किया है, उस समय तो कुछ भी नहीं था, मोटिवेशन करने वाला लोग नहीं थे, लेकिन अपने आत्मबल के जरिए, अपने मोटिव होकर वहाँ तक पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस लिहाज से हम लोगों को सोचना है कि ये नहीं कि हम अपना पैसा को अपना लें और बस घर में ही सिमट जाए। आपको समाज के लिए काम करना है, बेटिया जाति के लिए काम करना है और देश के लिए भी सोचना है। ये पूरा समग्र रूप से आपके दिमाग में वो चिंतन रहना चाहिए और इस दिशा में लोगों को सोचना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि हम लोग बेदिया समुदाय में आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेदिया विकास परिषद का गठन किस मकसद से किया गया था। बेदिया विकास परिषद का गठन उस समय किया गया था जब सरकार हमको पिछड़ी जाति में शामिल करने जा रही थी, यानी कि एसटी से हमको पिछड़ा में धकेल देने की कोशिश कर रही थी। उस समय हमारे माननीय लोगों ने एक कमेटी बनाया और इस दिशा में अपना पहलकदमी लिया और 16 दिन के महाधरना के जरिए लोगों को, हमने सरकार को भी बताया कि हमारे अंदर में यूनिटी है, एकता है, उसके बल पर हम कदापि नहीं पिछड़ी में जा सकते हैं। हमारा संस्कृति है, हमारा धर्म अलग है, जिसके बदौलत हम जनजातीय में आते हैं और सरकार दोनों की हमको ले जाने वाले हैं। इसलिए उस दिशा में उस प्रयास किया गया था और उसी प्रयास का नतीजा है कि आज हम लोग ये सब चीज़ में बेहतरीन हो रहा है, जिसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उन चीज़ों पर बहस जारी है और लोग एक दूसरे के विचारों को सुन भी रहे हैं। हालांकि अभी मतभिन्नता है, बहुत सारे संगठन बेदिया में भी बन गया है, लेकिन हम लोग का ये प्रयास होना चाहिए कि हम लोग एकजुट रहें और एक मत होकर चलें। ये आने वाला दिन में हम लोग जरूर इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, सारे संगठनों जो ब्रांच संगठन बने हुए हैं। लेकिन केंद्र में बेदिया विकास परिषद होना चाहिए, चाहे तो मेरा संगठन है, उस दिशा में हम लोग को अपना मास में रखना चाहिए। तो इसलिए मकसद है कि बेदिया विकास परिषद जो संगठन बना है उसके थ्रू हम लोग को आगे बढ़ना है और इस संगठन जो एक्टिव हुए हैं, जो शाखाई संगठन है, उनका भी जिम्मेदारी है उनके माध्यम चलने का और इस दिशा में लोग बढ़ भी रहे हैं। अच्छा पहलकदमी है, लोग हर दिशा में सोच रहे हैं, हर ओर से बढ़ रहे हैं, लेकिन सबको जो गरीब करता है उसको भी लेके चलना है। हमें समानता नजर आना चाहिए। जैसे कि हमारे महिला को प्रत्येक लोगों को हम लोग को थोड़ा सही देखा जाता है, तो समाज के अंदर में भी एक गलत मैसेज जाएगा। तो इस तरह का अपने दिमाग को या सोच को नहीं लाना है। हम नीचे वाले भाई को उतना ही महत्व देंगे जितना कि एक बड़े अहदे पर लोग हैं। इस तरह से हमारा समाज एक समानता की दिशा में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस दिशा में आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज़ हम कहना चाहते हैं कि उस शिक्षा अगर हम हासिल नहीं करेंगे तो आज है कि शोध हो रहा है। शोध हो रहा है कि कौन लोग शोध करने के लिए आएंगे? कोई इंटर पास वाला तो नहीं आएगा, कोई मैट्रिक पास वाला तो नहीं आएगा, वो PhD किया हुआ आएगा, MPhil किया हुआ आएगा। शोध बहुत तरह का शोध पत्र जो जारी करता है, जो सबमिट करता है, सरकार को बताना है कि ये जनजातीय लोग हैं, इनका क्या पेशा है, क्या रहन सहन है, क्या जाति है ना, ये सारी चीज़ों को शोध करता है। तो उस शिक्षा संस्थान में कौन लोग जाएगा? अगर उस शिक्षा संस्थान में आज वो हमारे लोग गए रहते तो शोध करने आते, उसके साथ आते और हमारा जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, धर्म है, उसको नोट करवाते। तो उस दिशा में भी हम लोग को सोचना चाहिए और उस दिशा में भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए और महिलाओं को भी उस दिशा में, अभिभावक को सोचना चाहिए कि महिलाएं भी आज के दौर में कम नहीं है, उसको हर मौका लेना चाहिए। आज के दौर में अपने बच्चियों को, लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। गाँव में हो गया बस शादी, उसका भी आइडेंटिटी है समाज में, वो भी अपना पहचान करना चाहते हैं।
क्यों नहीं बनाना चाहिए? समानता, उसका भी आधा आसमान है, उसका भी आधा जमीन है, ये दोनों चीज़ उसका भी है, इसलिए उसका भी अधिकार है कि समाज में उसका पहचान बने। और ये पहचान कब बनेगा? जब वो शिक्षण संस्थान में समाज में उसका वैल्यू बढ़ेगा, समाज में वो अच्छे होने पर जाएगी, चाहे वो मुखिया का पद हो, चाहे राजनीति में कोई पद हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई पद हो, DCSP का पद हो, उसका आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण लगता है, साथ ही सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है महिला का पहचान। इसलिए इस पहचान की दिशा में भी हम लोग को सोचना चाहिए। इस दिशा में आप लोग को आगे बढ़ना है और इसी दिशा में हम लोग को सोचने की जरूरत है। इसलिए उस शिक्षण संस्थान में लड़कों को भी और महिलाओं को भी बच्चों को भी हमको एक ही समानता का भाव लेकर के उसको आगे की दिशा में ले जाना है। शादी ब्याह तो मैंने होगा ही, लेकिन उस दिशा में भी लोगों को बढ़ाना है, तभी हमारे लोग और भी जागरूक होंगे। याद रखना है, एक महिला जब पढ़ती है तो पूरा परिवार को पढ़ाती है, शिक्षित करती है। एक महिला पढ़ती है तो, लेकिन एक पुरुष पढ़ता है तो नहीं करता। जितना वो महिला कर सकती है, एक महिला शिक्षित होकर, उतना पुरुष नहीं कर सकता। इसलिए महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बच्चियों की शिक्षा पर। आज बच्चियों का यहाँ नहीं आना हम लोग के लिए थोड़ा सा खिलता है, और भी बच्चों का आना जरूरी था, लेकिन इस दिशा में और भी कदम बढ़ाने की जरूरत है। बच्चियों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जैसा कि हमारे और लोगों ने कहा। इस दिशा में अगर हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे डेवलप करेगा। और दूसरा चीज़ है कि आज हमारे युवा पीढ़ी जो है, मैं केवल मोबाइल की दुनिया में सिमटे नहीं, मोबाइल को यूटिलाइज करें। बहुत सारा ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जो मोबाइल से लेने की जरूरत है। जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ जुड़े हुए हैं, आप सोशल मीडिया में वैसे ही पोस्ट करें जो समाज के लिए हितकारी हो, जो समाज में, जैसे बहुत सारे लोगों का भी प्रेम है कि वैसे लोग पोस्ट किया जाता है जो समाज का हमारे इमेज को करता है, तो हमारे रीति रिवाज को भी जानना और उसको अपनाना बहुत जरूरी है। कि हमारा जो शोध होगा रीति रिवाज पर सवाल क्वेश्चन किया जाएगा। हमारा गीत संगीत क्या है, हमारा ढोल नगाड़ा अपना जो संस्कृति है उसका क्या है, हमारा शादी ब्याह में गीत कैसा होता है, इस सब का दस्तावेजीकरण होगा शोध में। ये सब चीज़ों पर फोकस होगा। हमारा जाति क्या है, हमारा गोत्र क्या है, ये सब चीज़ पूछे जाएंगे आपसे। तो इसको लेकर के समाज में जागरूकता फैलाना है। कौन फैलाएगा? जो हमारे गोत्र पर है, हमारे संस्कृति में क्या क्या चीज़ें होती है, हमारे शादी ब्याह में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, छेका में कौन गीत होता है, हम लोग के में कौन गीत होता है, ये सारा चीज़, ये संस्कृति को हमको बरकरार रखना है, जिसको आज युवा पीढ़ी कम से कम छोड़ने का प्रयास कर रही है। तो इसको कौन ले जाएगा? दूसरा चीज़ है कि हमारा भाषा किसी भी जनजातीय समुदाय का एक प्रमुख चीज़ होता है भाषा, लेकिन हमारा भाषा जो है विलुप्त हो गया है। हमारा भाषा अपना नहीं है। हम जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा को अपना दिए, चाहे वो नागपुरी के रूप में हो, कोठा के रूप में हो, पंचगढ़िया के रूप में हो, बहुत सारी भाषाएं हम लोग ने अपना के रखी है। लेकिन जो भी हमारा क्षेत्रीय भाषा है उसको भाषा पर महत्व देना है, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि भाषाएं की पढ़ाई हो रही है। आप जैसे कि TRN में ट्राइबल रीजन लैंग्वेज जो डिपार्टमेंट बना है रांची में, ये कौन लोग पढ़ेगा? हमारे लोगों में नहीं जाएंगे, हमारा भाषा संस्कृति नहीं सीखेंगे। ऊपर में क्या रहा है, इसे रांची से बातचीत क्यों कहा था? संस्कृति को, उस सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ना चाह रहे थे रामदेव, इसलिए उन्होंने कोटेशन दिया सर कि जे नाची से बातचीत, यानी अपनी संस्कृति को जिसने बचाया वही बचेगा। इसलिए इस पर ध्यान देना है। अपनी संस्कृति को अगर बचाने का जिम्मेवारी है तो हमारे नवा पीढ़ी के ऊपर है। इसीलिए हमारा जो संस्कृति है, हम हिंदू संस्कृति में नहीं आते हैं, ये हमेशा एक धारा, एक लाइन खींचने की जरूरत है और इसको अपने अमल में लाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा भी एक धर्म है, सरना धर्म है, तो ग्रह की पूजा करना है, उसको हम स्टैंड करेंगे। हम सभी धर्म को सम्मान करते हैं, इसमें किसी तरह का मेरा संविधान भी कहता है कि हम सभी धर्म को सम्मान करेंगे, लेकिन हमारे धर्म के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसका पोलाइटली विरोध भी करेंगे, उसके विरोध में हम देंगे। इसका जागरूकता होना चाहिए। जितना भी हमारा नया पीढ़ी जो इस तरह के चीज़ों में फंसे हुए हैं, उसको ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है, अपना वैचारिक लेवल को ऊँचा करने की ज़रूरत है, अपना उच्च शिक्षा में भी जाने की ज़रूरत है, ताकि उच्च शिक्षा में जाइएगा तो आपका जो सोचने का तरीका, समझने का तरीका, जानने का तरीका, राजनीति का तरीका, हर एक चीज़ को, समाज को समझने का तरीका है ना। राजनीति में आपको इंटरफेयर करना होगा, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। कितनों भी हम लोग देते समाज में, लेकिन राजनीति में आपको हिस्सा लेने की जरूरत है। तो इन सब चीज़ पर लोगों पर हम लोग को ध्यान देना
करना है और आगे बढ़ना है। इस दिशा में हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और हम लोग कामयाब होंगे। इसी सोच और विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सबों को पुनः जोहार करते हैं।